कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हाँ कहना मजबूरी बन जाता है और ना कहने की हिम्मत नहीं बचती। अंतरा भी आज उसी मोड़ पर खड़ी थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच यह था कि वो शादी के लिए नहीं, हार मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ से सब राहें बंद हो चुकी थीं। केवल उसे शादी के लिए ही हाँ करना पड़ा। दिसंबर की ठंडी शाम थी। घर के बाहर पीली रोशनी जल रही थी और अंदर ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अंतरा सोफे पे बैठी थी, हाथों में दुपट्टा मोड़ते हुए आंखें बार बार झुका जाती थी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसने यह वाक्य ऐसे कहा जैसे कोई अपने ही दिल को खुद ही सजा सुना रहा हो। माँ ने राहत की सांस ली। पिता ने सिर हिलाया। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या ये अंतरा इस शादी के लिए खुश है या नहीं। बस उसकी हाँ सबके चेहरे पे मुस्कान ला दी। सब शादी की बधाइयाँ देते हुए खुश हो गए और अंतरा दिल ही दिल टूट गई। अंतरा बचपन से ही अलग थी। वो उन लड़कियों में से थी जिन्हें सफाई, सादगी और सुकून पसंद होता है। उसके लिए प्यार कोई फिल्मी शब्द नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित एहसास था। लेकिन रियांश मल्होत्रा का नाम सुनते ही उसके मन में डर बैठ गया था। वह रियांश के बारे में पता कर चुकी थी। वह रियांश की आदतों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जिसके कारण वह उससे शादी करने के लिए डर रही थी। वह हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वह रियांश से शादी ना करे, लेकिन वक्त और हालात उसे उसी मोड़ पर ले आए जहां उसे नहीं जाना था। वह जब वो पहली बार रियांश के घर गई, कमरा अस्त व्यस्त था। सोफे पर कपड़े, टेबल पर अधूरी शराब की बोतलें। अंतरा ने वहीं तय कर लिया था कि मैं इस आदमी को कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रियांश ये सब देख रहा था, लेकिन वह उसे कुछ समझा नहीं पा रहा था और ना कुछ कह पा रहा था। वह अपनी आदतों को जानता था, इसलिए वह अंतरा से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वह यह अंतरा को यकीन दिलाना चाहता था कि वह ये आदतें छोड़ देगा। रियांश मल्होत्रा एक बड़ा बिजनेसमैन था। शहर में नाम, पैसा, शोहरत, उसके पास सब कुछ था और वह अंतरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन वह उसे कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि वह अंतरा उसकी आदतों और व्यवहारों से बहुत परेशान थी। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उसके साथ अपना नाम जोड़ने से भी डरती थी। वह अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहती थी। वह उसके आदतों से डरती थी, क्योंकि ये आदतें इंसान को हमेशा बुरी राह पर ही ले जाता है और इस आदतों से घर परिवार सब टूट जाते हैं, जिसके कारण वह इस शादी के लिए तैयार नहीं होना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से नहीं पूरी हो पाती है। शादी
बड़े ठाठ से हुई। फोटो में दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कमरे में पहुंचते ही सच सामने था। अंतरा चुप थी, रियांश खामोश था। पहली रात में कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ एक समझौता था। रियांश ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें मैं तुम्हें बहुत मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ तो मैं यह आदतें सुधारने की कोशिश करूँगी, और मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। शादी के बाद दिन बीतते गए। रियांश की गंदी आदतें अंतरा के धैर्य को तोड़ने लगी। वो साफ सुथरे घर में पली बड़ी थी, यहाँ उसे घुटन महसूस होती थी। एक दिन अंतरा फूट पड़ी, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बदलना चाहिए। वो रो रही थी और रियांश के दिल में कुछ हो रहा था। वह चुप था, वह उसे सुन रहा था खामोशी से, और उसके दिल में भी कुछ टूट रहा था। वह अंतरा को यकीन दिलाना चाहता था कि वह इस बुरी आदत को छोड़ देगा, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रहा था। उस रात रियांश ने शराब को हाथ नहीं लगाया। वो आईने के सामने खड़े होकर बोला, अगर मैं खुद से नफरत करता हूँ तो कोई मुझे कैसे चाहेगा। अगले दिन कमरे साफ होने लगे, शराब कम होती गई, घर में शांति लौटने लगी। अंतरा ने यह सब देखा, लेकिन दिल में अभी भी एक डर छुपा हुआ था, कहीं ये आदतें वापस ना आ जाए। उसे अभी भी रियांश पर पूरा यकीन नहीं था, और वह अपने दिल के हाथों मजबूर थी कि वह रियांश पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शादी के बाद अंतरा ने दूरी बनाए रखी। रियांश ने कोशिश की, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। एक रात शराब की बदबू फिर से फैली। अंतरा फूट पड़ी, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी चाहिए। उस रात रियांश पहली बार खुद से हारा। वो फर्श पर बैठकर रोया, मैं बुरा नहीं हूँ, बस खुद से लड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं ये जंग जीत जाऊंगा, लेकिन अंतरा भी मेरा साथ नहीं दे रही है। अंतरा दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसका दिल पिघला, लेकिन डर अब भी जिंदा था। अगली सुबह रियांश घर छोड़कर चला गया। उसने अंतरा से कुछ नहीं कहा। वह अपने आप को बिल्कुल बदलना चाहता था, जिसके लिए उसने कई लोगों का सहारा लिया, अपने व्यवहार और अपने इस आदत को छोड़ने के लिए। वह अंतरा के सामने बिल्कुल नया व्यक्ति बनकर जाना चाहता था। वह चाहता था कि अंतरा उससे प्यार करे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण नहीं। वह उसे दिल से अपनाए, जिसके लिए वह अपने आप को बदलना चाहता था। हर दिन खुद से लड़ाई, अगर मुझे उसे पाना है तो पहले खुद को पाना होगा। अंतरा ने पहली बार रियांश को याद किया। उसका गुस्सा नहीं, उसकी कोशिशें याद आने लगी उसको। उसने महसूस किया, शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन फिर भी वह अपने जज्बातों को उससे छुपाना चाहती थी। वह चाहती थी कि रियांश सुधरे और वह अपने आप को सुधारे, जिसके लिए वह उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी। वह उसे खुद सुधरने का मौका देना चाहती थी। वह चाहती थी कि रियांश पूरी तरह से बदल जाए। महीने बाद रियांश लौटा।
साफ कपड़े, साफ आदतें, आंखों में शर्म और सच्चाई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हर दिन बेहतर बनाने को तैयार हूँ। अंतरा ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, अब मुझे तुम पर भरोसा है। रियांश की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा, आज मैंने अंतरा को सच्चे दिल से जीत लिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब